हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डीसी स्टूडियो के यूनिवर्स के बारे में। कि असल में इस यूनिवर्स को लेकर किस तरीके की रूमर या फिर कह लो कई सारी वेबसाइट्स की तरफ से कंफर्मेशन निकल कर आ रही है कि असल में डीसी का फ्यूचर है क्या। ऊपर से जेम्स गन का टीज करना कहीं ना कहीं डीसी फैंस को काफी ज्यादा एक्साइटेड भी कर रहा है कि उनकी तरफ से जो कोई भी प्लानिंग या फिर उसे सिंपली डीसी की बाइबल लिखना कहूँ तो बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इस चीज को कोड खुद डेविड ज़ैस्लोव ने किया है। जिन सभी का मतलब क्या है क्या नहीं, चलिए उन सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए अभी भी 1 महीने का वक्त बाकी है। तब उन डिटेल्स में बढ़ने से पहले बनेगी हर बार की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो जेम्स गन की सबसे अच्छी बात यही है कि वो अपने ट्विटर अकाउंट पर फैंस को आए दिन रिप्लाई देते रहते हैं, जिनमें से सबसे पहली बात तो ग्रीन लैंटर्न की कंफर्मेशन है, जो पता नहीं किसी गधे ने उन्हें इसी बात को कोड कर पूछा था कि डीसी के फ्यूचर में फिलहाल तो ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर यानी कि उसके पूरी यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया जाएगा। जिसके बाद जेम्स गन की कंफर्मेशन इस बात को कहीं ना कहीं अप्रूवल दे देती है कि डीसी के यूनिवर्स में वो सारी की सारी चीजों को ध्यान में रख रहे हैं। और बात करें इनके ट्विटर अकाउंट पर डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड पोस्ट की, तो लोगों के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने में अगर कोई एक्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो है जेसन मोमोआ, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में इस बात को रिवील भी कर दिया था। लेकिन फिर क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि अगर वो इस रोल को प्ले करेंगे तो फिर एक्वामैन के कैरेक्टर का क्या होगा। ऐसे में इस बात पर भी कहीं ना कहीं कन्वर्जेशन यही पर आकर रुक जाती है। इसलिए अब उससे हटकर उनके अगले पोस्ट की बात करें तो वो पोस्ट मिस्टर टेरिफिक का था, जिसके बाद फिर क्या लोगों का दिमाग और कई सारी दूसरी थियरीज भी निकल कर आ गई, जिस पर मुझे लगता है कि अभी बात करना बिल्कुल भी ठीक होगा। लेकिन हाँ, बात रही इस कैरेक्टर की, तो आप इस कैरेक्टर को सिंपली दुनिया का सबसे स्मार्ट पर्सन भी कह सकते हो, जो अब जेम्स गन की पोस्ट के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में किस तरीके से आएगा उसका जैसे कि मैंने कहा वेट करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अब इससे हटकर दूसरे पोस्ट की बात की जाए तो वो पोस्ट उनकी प्लानिंग के साथ साथ डीसी किंगडम तक के फोटो को दिखाती है। जिसके बाद फिर क्या था, लोगों ने इस पर भी अपनी थियरी बनाना शुरू कर दिया कि अगर ऐसे किसी प्रोजेक्ट को जेम्स गन इंट्रोड्यूस करते हुए फैंस को डीसी के यूनिवर्स का एक अलग ही एरा देगी, जो डार्क साइड की स्टोरी लाइन से भी काफी ज्यादा अच्छा प्लॉट है। बाकी नो डाउट कॉमिक बुक की ये स्टोरी भी काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, जिसमें हम जस्टिस लीग के सारे मेंबर या फिर कहूँ बूढ़े उन मेंबर्स को देखते हैं जिनकी सोच नए जनरेशन के सुपर हीरो से बिल्कुल भी नहीं मिल रही। यानी कि इस तरीके की कन्वर्जेशन हमने रिसेंटली ब्लैक एडम जैसी फिल्म में भी देखी थी, जो कहीं ना कहीं एक ऐसी ही प्लानिंग को हमारे सामने लाकर रख देता है, जिस टाइमलाइन में सारे कैरेक्टर्स बूढ़े तो नहीं लेकिन ओल्डर न्यू कहलाएंगे, जिनकी सोच से कहीं ना कहीं कुछ सुपर हीरो सहमत होंगे तो नई जनरेशन के सुपर हीरोज बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में किंगडम कम जैसी माइंड ब्लोइंग स्टोरी इस स्टोरी आर्क में मेरी नजर में बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, क्योंकि अभी से ही इन कैरेक्टर्स को ओल्ड करना वो बात भी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। ऊपर से फ्लैश फिल्म डीसी के इस यूनिवर्स में जो कई सारी चीजों को चेंज करने वाली है, उससे भी कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन अगेन कहूंगा इसी किंगडम कम पर आकर रुक जाती है। बाकी माई टाइम टू शाइन वालों की रिपोर्ट फ्लैश फिल्म की कहानी को लेकर अब भी बिल्कुल सेम ही है, जिसमें अब तक कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। जो चेंजेस अगर नहीं होते हैं तो फिर ये बात भी तय है कि डीसी के इस यूनिवर्स में फिलहाल तो कुछ सालों के लिए माइकल कीटन ही मेन टाइमलाइन के बैटमैन रहेंगे। बाकी सुपरमैन का क्या होगा उसका किसे भी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जेम्स गन ने खुद ये बात कंफर्म की है कि वो डीसी के यूनिवर्स को लेकर जो कुछ भी कर रहे हैं उसका पता सिर्फ 3 ही लोगों को है, जिनमें से एक वो खुद है। बाकी पीटर सैफरन और डेविड ज़ैस्लोव भी उस लिस्ट में शामिल होते हैं, जो तीनों अपना मुंह अगेन जनवरी के मंथ में ही खोलने वाले हैं। जिसमें सब जेम्स गन की एक और कंफर्मेशन की बात की जाए तो किंगडम कम से हटकर जेम्स गन ने एक बात जो ऑफिशियली कंफर्म की है वो यही है कि वो डीसी के इस यूनिवर्स को आने वाले गेम के यूनिवर्स की स्टोरी लाइन तक से कनेक्ट रखेंगे। और फिर क्या था, इस बात को सुनकर कुछ लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए तो कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश भी, जो कि डीसी की स्टोरी लाइन के यूनिवर्स में गेम के थ्रू जाकर खेलना भी चाहेंगे। और अगर ऐसी स्टोरी लाइन की प्रेजेंटेशन सिर्फ यूनिवर्स और उस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को लाकर लोगों के सामने रखने की है, तो फिर इस कहानी और गेम की कंटिन्यूएशन मुझे लगता है बिल्कुल ठीक रहेगी और एक हिसाब से आसान भी, जिसमें गेम के डेवलपर का ज्यादातर तो फोकस अच्छी से अच्छी गेम की कहानी को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का रहेगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो उस गेम की स्टोरी लाइन में जो कोई भी मेजर इवेंट होंगे उनका मुझे लगता है कि फिल्म की मेन स्टोरी लाइन पर कोई भी असर होगा। और अगर आपको इसमें भी एग्जांपल चाहिए तो मैट रिव्स के बैटमैन के यूनिवर्स को ही ले लो, जो अपने मेजर इवेंट को फिल्म में दिखाएगी और उसके बाद की सारी सिचुएशन या फिर कहूँ गॉथम में चल रही सिचुएशन को सीरीज के तौर पर एक्सप्लोर करेगी। ये बैटमैन के पीठ पीछे गॉथम के उस शहर में लोग और विलन्स क्या करते हैं। वेल, तो ऐसी स्टोरी लाइन से कैरेक्टर क्या उसका पूरा का पूरा यूनिवर्स इतनी अच्छी तरीके से तो बिल्ड हो जाता
जाता है कि आगे चलकर डायरेक्टर को जब कभी भी उस कैरेक्टर की सोलो फिल्म बनानी होती है तो उसमें वो कैरेक्टर की डेवलपमेंट को छोड़ बाकी दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर की अटैचमेंट ऑलरेडी उन लोगों की तरफ से पहले ही बिल्ड कर ली गई थी। जिसके बाद अब दूसरी डील की बात की जाए तो डीसी के एनिमेशन के पूरे डिपार्टमेंट को रिलीज करने की जिम्मेदारी प्राइम वालों ने खुद के कंधों पर उठा ली है, जिसमें अब पहले से लेकर आने वाले जो कोई भी प्रोजेक्ट होंगे उसे प्राइम पर ही रिलीज किया जाएगा, जिसका ऑफिशियली फिलहाल तो डीसीयू के यूनिवर्स से कोई भी कनेक्शन नहीं है और ना ही हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि एनिमेशन की स्टोरी लाइन ऑलरेडी अपने एक परफेक्ट आर्क पर खत्म हुई थी, जिसकी अब तक उनकी तरफ से अच्छी कंटिन्यूएशन तो बिल्कुल भी शुरू नहीं की गई। लेकिन अगर देखा जाए तो डीसी वालों का ये मूव कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर प्लानिंग को भी दिखाता है, जिस प्लानिंग के चलते उन्हीं का प्रमोशन प्राइम वीडियो तक पर होगा, उसके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। बाकी प्राइम वाले भी फायदे में ही है, जिन्हें डीसी का एनिमेटेड कंटेंट भी एक्सक्लूसिव फ्री के प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का मौका मिल गया। इसके अलावा सोनी के स्पाइडरवर्स पर भी उनकी सीरीज के तौर पर पकड़ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है, जिस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर मैं आपको भी डिटेल दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है डीसी की। जिनमें फिर से बात करें किंगडम कम की, तो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड ड्वेन जॉनसन भी है और हाँ, उनकी प्रोडक्शन कंपनी भी, जो दिल से चाहती है कि इस टीम अप के बाद वो लोग इसी किंगडम कम की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाए। यानी कहीं ना कहीं विजन और डिस्कशन भी हुई होगी, जिस पर खुलकर हीरम ग्रेसिया ने बात की थी। और इसके अलावा आप ये सोच रहे हो कि डीसी के इस यूनिवर्स का एंड असल में किस फिल्म से होगा, वेल तो उसकी भी कंफर्मेशन है कि इस यूनिवर्स को एंड एक्वामैन 2 फिल्म करेगी। यानी जो कोई भी वॉल्टर हमाडा के डिसीजन थे उस पर इसी फिल्म का पैकअप रहेगा, जिसके बाद के सारे डिसीजन और हाँ की गई अनाउंसमेंट की पूरी जिम्मेदारी अगेन जेम्स गन के साथ साथ पीटर सैफरन और डेविड ज़ैस्लोव पर आती है कि इस स्टोरी आर्क में उन लोगों ने कौन से नए सुपर हीरोज के साथ साथ किस स्टोरी लाइन को चुना है। बाकी अब ऐसे में निकल कर आना चाहिए फैंस का काफी बड़ा सपोर्ट, ताकि इस नए लिखे गए यूनिवर्स को आगे इसी विजन के साथ बढ़ाया जाए। फैंस यानी कि ऑडियंस का इससे बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, जो कि फिलहाल तो अनफॉर्चुनेट उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नंबर जितने अच्छे क्या इवन प्रॉफिट के मामले में भी कुछ खास ज्यादा निकल कर नहीं आए हैं। बाकी एग्जाम्पल के लिए तो ब्लैक एडम जैसी फिल्म है ही, जिस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो तो बनती ही है। क्योंकि अब इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और ही टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।